रेलवे में आजकल ये प्रश्न काफी ट्रेंडिंग में है। ऐसे प्रश्नों को रेलवे बहुत ज्यादा पूछने लगा है हमसे आजकल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की राशि उधार ली जाती है। ठीक है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे साल से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हमें दूसरे साल का ब्याज नहीं निकालना है, हमें तीसरे साल का भी ब्याज नहीं निकालना है, हमें इन दोनों के ब्याजों का अंतर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले दूसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद फिर तीसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे, उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो आप कर सकते हैं करने के बाद भी, लेकिन समय बहुत लगेगा इसमें, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, एक स्टेप लिखेंगे, इस स्टेप के माध्यम से ऐसे प्रश्न आप बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिए करना क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। 8,000 रुपये क्या है, 8,000 रुपये की है राशि। ठीक है, और क्या करते हैं, 10% का हमें देना है ब्याज। क्या देना है, 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। अगर एक साल का ब्याज पूछे तो इतना कर दीजिए, इतना हमारा एक साल का ब्याज निकल के आ गया। हमसे पूछा है दूसरे साल का ब्याज, तो देखिए 10 का सामान्य 11 में, यानी कितना हो गया, 11 बट्टा हमारा ये 10 हो गया। ये हो गया हमारा दूसरे साल का ब्याज, इतना कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरे साल का ब्याज निकल के आएगा। हमसे पूछा है दूसरे और तीसरे साल के बीच का अंतर, तो अंतर पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, 1/10 हमारा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक कट गया, तो हमारा 8 × 11 कितना हो जाएगा, 88। हमारा आंसर क्या निकल के बना है, ऑप्शन नंबर डी। देखना प्रश्न कैसा आपको लग रहा है खतरनाक, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही है आसान। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।